किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले चोटी बेधक कीड़े के बारे में। देखिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी किसान भाइयों से आज इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि किसान भाइयों कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल दबा दें। कारण ये है किसान साथियों, गन्ने की खेती संबंधित जितनी भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ किसान साथियों, नोटिफिकेशन बेल आप नहीं दबाएंगे तो किसान भाइयों आपको जो है किसान साथियों वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, जिससे आप वीडियो को मिस कर सकते हैं। वीडियो नहीं मिल पाती है क्योंकि किसान साथियों नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन रहता है। तो मैं चाहूँगा किसान साथियों चोटी बेधक को किसान भाइयों समझें, क्योंकि किसान भाइयों चोटी बेधक कीड़ा जो है अब गन्ने में एक हमारा ऐसा खतरनाक कीड़ा बन गया है, जिसमें लगातार ही ऐसा किसान साथियों मेहनत जो है सब कुछ खर्च करके भी ये पिछले 3-4-5 सालों से जो है कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और जब ये नुकसान पहुंचाने पे आता है किसान साथियों, तो ये जो है 30 से 50% और कभी कभी तो पूरी फसल को यह चौपट कर देता है। हालांकि ये चोटी बेधक के जो संबंधित जो लक्षण हैं किसान साथियों, ये इसके लिए कौन कौन से रसायन उपयोग करने चाहिए, इसका वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था, जिसका किसान साथियों लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, आप देख सकते हैं। किसान साथियों देखिए कहीं ना कहीं जो है आपने और मैंने भी किसान साथियों ये महसूस किया है कि क्या रसायन डालने से जो है ये कीट कंट्रोल हो सकता है। किसान साथियों क्या जो हम जो है इधर उधर से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस महीने तितली टिक गई तो डाल दीजिए ये पेस्टिसाइड, या फिर किसान साथियों 2 पेस्टिसाइड मिला करके डाल दीजिए तो हो जाएगा कंट्रोल चोटी बेधक कीट। इस तरीके की जो किसान साथियों जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है हमारे अंदर किसान साथियों, हमारे जो किसान भाई हैं वो जाने अनजाने में लगातार ही किसान साथियों अप्रैल से लेकर के ही और नवंबर तक किसान साथियों कितनी बार कीटनाशकों का उपयोग करते रहते हैं। उसका कारण ये है कि किसान साथियों जो है इसकी 5 पीढ़ी होती है, हमें समझना पड़ेगा। और 5 पीढ़ी में हर पीढ़ी का जो किसान साथियों इसका जीवन चक्र है वो 40, 45, 55 दिनों का होता है। तो एक लंबे समय से किसान साथियों यहाँ की जो पहले पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मार्च में जो आती है, मार्च में किसान साथियों नुकसान कहाँ पर पहुँचाती है बात करें तो जो हमारे या तो फिर किसान साथियों जो हमने बोया था अक्टूबर में उस गन्ने में, या फिर किसान साथियों ये जो हमारी पेड़ी होती है उसमें नुकसान पहुँचाती है, बोए हुए गन्ने में नहीं पहुँचाती है। और ख़ासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान साथियों जो हम गन्ना बोएंगे 80-90% एरिया तो गेहूँ काटने के बाद ही होता है किसान साथियों। तो पहली पीढ़ी जो है किसान साथियों हमारी जो आती है बहुत घबराने की बात नहीं है। उसके बाद बात करें तो मार्च के बाद अप्रैल में इसकी दूसरी पीढ़ी आ जाती है। फिर उसके बाद किसान साथियों मई को छोड़ कर के बात करें तो फिर इसकी तीसरी पीढ़ी जो आती है जून में। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया करती थी किसान साथियों, पहले भी और अब भी माना जाता है कि यही पहुंचाती है ये पहली पीढ़ी। तो पहले तो केवल किसान साथियों इस पीढ़ी को मारने के लिए ही हम कीटनाशक वगैरह डाले करते थे। और किसान साथियों अब उसके बाद हम आगे वाले जो महीने आते हैं किसान साथियों उसमें हम देखते हैं कि किसान साथियों जो नवंबर तक भी बात करें तो चौथी पीढ़ी जो है किसान साथियों आती है, चौथी पाँचवीं, और उसके बाद यह फिर किसान साथियों सुसुप्तावस्था में चली जाती है सर्दी के महीने में, और फिर ये चक्र फिर शुरू हो जाता है। ऐसा भी होता है किसान साथियों अमूमन कि एक पीढ़ी आने से पहले ही जो ख़त्म होने वाली पीढ़ी होती है किसान साथियों उससे पहले ही दूसरी पीढ़ी भी आ जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों बात करें तो हम ये समझें कि हमने अगर इसके लिए पेस्टिसाइड डाल भी दिया है किसान भाइयों हर बार, तो किसान भाइयों बात करें क्यों नहीं मर रही है कि चोटी बेधक जब जहर डाल देते हैं तो फिर क्यों नहीं मर रहा है। इसके लिए किसान साथियों हमको समझना पड़ेगा इसका जीवन चक्र को पूरी तरीके से। देखिए मैं एक जीवन चक्र की बात करूं किसान साथियों तो तितली से शुरू करता हूं, यानी कि वैसे तो किसान साथियों साइंटिफिक भाषा में उसको मौत कहते हैं, लेकिन किसानों की भाषा में सफ़ेद रंग की तितली जिसके पंखों पर एक एक काला स्पॉट होता है छोटा सा। फिर फीमेल का मादा का साइज़ कुछ बड़ा होता है किसान साथियों, नर का छोटा होता है। पहचान कैसे होती है किसान साथियों की मादा के बिल्कुल पिछले हिस्से पे जो है एक बालों सा नारंगी किसान साथियों नारंगी का बालों का गुच्छा सा दिखाई देता है, वो मादा कीट है किसान साथियों जो अंडे देती है। तो अब देखिए किसान भाइयों बहुत समझने की बात है कि ये कीड़ा ऐसा है किसान साथियों जो बात करें तो ज़्यादातर अपनी लाइफ का समय जो है पौधे के अंदर बिताता है, बाहर जो है दिखता ही नहीं किसान साथियों। क्यों नहीं दिखता है बात करें तो सबसे बड़ी बात किसान साथियों ये तो रात्रि में दिखता है, मादा निकल कर के आएगी प्यूपा से, जो तितली निकल के आएंगी वो रात में निकलती हैं किसान साथियों, और निकलने के 2 घंटे बाद ही किसान साथियों नर और मादा का जो मिलन होता है किसान साथियों वो रात में ही होता है।
और उसके बाद में किसान भाइयों ये क्या करते हैं कि सुबह जो है सूरज निकलने के पहले किसान साथियों ये अपने अंडे दे देती है। किसान साथियों यही जो जीवन चक्र है यही चलता रहता है। किसान अब ये अंडे जो देती है वो कहाँ देती है, समझने की बात है किसान साथियों। ऊपर की दूसरी पत्ती से तीसरी चौथी पत्ती पर ही किसान साथियों, निचली तरफ पत्ती के जो मिड रेट होती किसान साथियों, विश्व होती है, मध्य शिरा जो होती है, उसके पास ही किसान साथियों अंडे दे करके एक एक गुच्छे में किसान साथियों करीब करीब 150, 200, 250 अंडे तक भी हो सकते हैं, जिनमें से किनारे गिरारे बने हैं उसको वो किसान साथियों किस में ढक देती है कि बालों के गुच्छे से ढक देती है, जो मैंने आपसे जिक्र किया था किसान साथियों, मादा कीट के पिछले तरफ होता है, उससे भी प्रोटेक्ट कर देती है किसान साथियों। अब ये बस कि देखिए एक ही रात में ये सब काम हो रहे किसान साथियों, तितली नहीं कर रही है, तितली का मिलन भी हो गया किसान साथियों, और फिर अंडे भी दे देती है सुबह तक उसमें। और उसके बाद किसान साथियों बात करें तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन जो है, पाँचवें दिन इन अंडों में से किसान साथियों जो है छोटे छोटी जो है गिडारे जो आपको दिखेंगे किसान साथियों, फर्स्ट जो दिखेंगे किसान साथियों, वो एक बात करें निकलती है। निकलने के बाद में एक धागे की तरह से आपने कई बार देखा होगा सिल्क टाइप में वो जो है वो झूलती रहती है पत्तियों पर किसान साथियों, और झूल झूल करके हवा के माध्यम से जो है किसान साथियों दूसरे पेड़ों तक पर भी पहुँच जाती है। और किसान साथियों 2-3 घंटे में ही बात करें तो जो अंडे से छोटा लार्वा निकलता है वो किसान साथियों मध्य शिरा में छेद करके जो है अंदर घुस जाता है, और फिर अंदर घुसता हुआ सुरंग बनाता हुआ मध्य शिरा से होता हुआ किसान साथियों जो पत्तियां भी खुली भी नहीं है उनको भी काटता हुआ किसान साथियों, और उसके बाद चला जाता है गोभ में। और गोभ में जाने के बाद इसके लक्षण आपको पता ही है कि कितनी तबाही मचा देता है। जब पत्तियां खुलती हैं तो छर्रे जैसे छेद दिखाई देते हैं, और फिर वो जो बीच में जो हिस्सा किसान साथियों वो ख़त्म हो जाता है और कटा फटा हो जाता है, और बीच की गोभ सूख जाती है। और अगर बात करें इसका आक्रमण जो है किसान साथियों कब हुआ हो, जब गन्ना बन गया है तो यह पूरी तरीके से भर जाता है। तो किसी किसान भाइयों छोटी ग्रोथ होने के बावजूद जो है जो भी हम ये नहीं सोच पा रहे हैं किसान साथियों कि हम इतना खर्च छोटी बेदा के ऊपर खर्च भी कर रहे हैं लेकिन तब भी नहीं मर रहा है, तो हमें इसका जीवन चक्र समझ करके अब वो सारे काम करने पड़ेंगे रसायन से अलग किसान साथियों, जिनके माध्यम से जो है ये कंट्रोल हो सकता है। ये किसान साथियों जो हमारे गन्ने का किसान साथियों कंट्रोल हो जाए, चाहे कोई भी गन्ने की बड़ी संस्थान हो, जो भी वो संस्तुतियाँ बताते हैं वो किसान साथियों आपको अपने खेत पे अप्लाई करनी पड़ेगी। जहर के माध्यम से कंट्रोल होने वाला कीट ये किसान साथियों बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ही शातिर कीड़ा होता है, अब आप ये मुझे ये बताइए ये सब काम रात में हो गए किसान साथियों, और उसके बाद जो है तीसरे चौथे दिन अंडा निकल गए, तो अगर आप उसमें स्प्रे मार भी रहे किसान साथियों, तो कब आपको लगता है किसान साथियों बस ये अंडों से निकल करके जो है जो फर्स्ट स्टेज जो लार्वा है वो तो 3 घंटे ही बाहर रहा, उसके बाद भी पेड़ों के अंदर चल के किसान साथियों उस 2-3 घंटे में जो है उस 2-3 घंटे में आपको पेस्टिसाइड पड़ा हो उस दिन या उससे पहले दिन, तब तो ये मर जाएगा, नहीं तो ये फिर अंदर चले जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर से स्प्रे करते रहिए, ऊपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये किसान साथियों कि हम अभी अंधेरे में तीर चला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तितली पर नज़र रखेंगे हर किसान साथियों पौधे में, और वो कैसे रखेंगे कि अंधेरे में तीर ही चलाना है, लेकिन दूसरे तरीके से किसान साथियों क्योंकि ये अंधेरे में ही आता है किसान साथियों, तो अंधेरे में तितली निकल रही है, अंधेरे में मीटिंग कर रही, तो हमें अंधेरे में कुछ ऐसे प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने ट्यूबवेल पे किसान साथियों। चाहे तो किसान साथियों मिल भी देती है किसान साथियों, या तो फिर आप खुद भी एक तसला रख करके अपने ट्यूबवेल पे जो है वहाँ पर कोई ईंट रख करके, ऐसी अवस्था ना हो किसान साथियों तो कोई सोलर लाइट की या तो फिर लाइट ट्रैप की व्यवस्था कर लें किसान साथियों। उस तसले में पानी भर के किसान साथियों उसमें एक काट ढक्कन मैलाथियन वाला डालकर किसान साथियों किसी भी तरीके से प्रकाश प्रपंच एक लाइट ट्रैप की व्यवस्था कर लें किसान साथियों। अब इन दिनों पर रखेंगे ही रखेंगे किसान साथियों, जब तक आपकी ये पेड़ियाँ चलती रहेंगी किसान साथियों। उससे क्या पता लगेगा आपको कि जिस तरीके से आपने जिसको बनाया ट्रैप से अपने ट्यूबवेल पर या खेत में कहीं पर एक ही ट्रैप किसान भाइयों बहुत है, एक एकड़ के लिए लाइट ट्रैप की व्यवस्था जरूर से जरूर कीजिएगा। जो तितलियाँ रात में निकलेंगी वो बजाय मीटिंग करने के बजाय मिलन करने के किसान साथियों इस लाइट की तरफ हो जाएंगी, और लाइट की तरफ हो जाती हैं बल्ब से टकरा करके जो है आपके प्रकाश प्रपंच में गिर जाएंगी किसान साथियों लाइट ट्रैप में। और आपको जब सुबह आप जाओगे किसान साथियों तो आपको पता लगेगा हाँ किसान साथियों अब ये प्यूपा से निकल करके इस ब्रूड की यानी कि इस पीढ़ी की किसान साथियों तीली का आगमन जो है आज हमारे खेत में किसान साथियों शुरू हो गया। तभी सजग हो जाना किसान साथियों, क्योंकि अगर सजग हो गए हैं तो सारी तितलियां तो आपके ट्रैप में पकड़ेंगी ही। हमें ये ज़रूर बताना किसान साथियों कि हाँ
ट्रैप जो है किसान साथियों अब इसके देख करके बता सकते हैं कि आगमन हो चुका है। उस पहले आगमन से ही सुबह को वो अंडे देगी किसान साथियों। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि किसान साथियों दूसरे से चौथे पाँचवें पत्ती पे इस तरीके से अंडे देता है। थोड़ी सी मेहनत करके, बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं किसान साथियों, 5-7 बीघे भी एवरेज है किसान साथियों। तो पहली तितली भी दिखने से पहले जब भी आपको लाइट ट्रैप में दिखे उसके तीसरे चौथे दिन, क्योंकि 5वें दिन किसान साथियों तो अंडे फोड़ करके निकल जाएंगे, तीसरे चौथे हर तीसरे दिन किसान साथियों ऐसे साइकिल बनाइए। हर चौथे दिन जो है इन पन्नों किसान साथियों आप देखिए खेत में, और इसके बाद देखने के बाद जहाँ भी दिख जाए जिस तरह से बालों से गिरे हुए किसान साथियों तो आप उनको नष्ट कीजिएगा। नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी किसान साथियों। अगर ये अंदर चली गई एक बार तो ये सभी किनारे बनेंगे, किनारे बन करके किसान साथियों फिर कोई नहीं रोक सकता तितलियों को, टॉप बोरर शूट बोरर को। फिर गन्ने में इसका जब अटैक होगा फिर आप स्प्रे करते रहेंगे, महंगे से महंगे कीटनाशक स्प्रे करेंगे, बात हाथ से निकल जाएगी। स्प्रे करेंगे, स्प्रे कब करेंगे, इसकी तीसरी पीढ़ी के लिए जो जून में आती किसान साथियों। पहली 2 पीढ़ी हमें ऐसे काम करने हैं जो हम किसान साथियों स्प्रे से ही बच जाएं, क्योंकि 6-7% इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। 100 में से किसान साथियों 6-7 ये अगर है तो ये 5 से नीचे के तो घबराने की बात नहीं है। आप अंडे ख़त्म कीजिए इसके, बहुत ही ज़रूरी किसान साथियों। अगर आपने अंडे ख़त्म कर दीजिए मैकेनिकल प्रैक्टिस के द्वारा तो ये किसान साथियों बहुत बड़े आप अपने नुकसान से अपने आप को बच सकते हैं किसान साथियों। इसके और भी जो बहुत ऐसे काम है किसान साथियों जो हमको करने पड़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए किसान साथियों ये सब काम अगर आप परंपरागत हिसाब से करेंगे तो किसान साथियों आप अपनी फसल से करीब किसान साथियों 30 से 35% तक बढ़ा ले जाएंगे किसान साथियों, अगर आप ये काम करेंगे। तो कैसी लगी जानकारी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।